नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का एग्जाम पायलट एकेडमी में स्वागत है। आज हम समझेंगे कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में। कंप्यूटर के पीढ़ियां टेक्नोलॉजी का सफर है। दरअसल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित की गई वैसे वैसे कंप्यूटर की पीढ़ियों का जन्म भी होता गया। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर इतना बड़ा था कि उसे रखने के लिए एक बड़ा सा कमरा चाहिए होता था। आज उसी कंप्यूटर की ताकत आपके मोबाइल फोन में है। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के 5 पीढ़ियों का अनोखा सफर है। आज हम कंप्यूटर के जनरेशन के अंतर्गत हम कंप्यूटर के विकास की टेक्नोलॉजी की यात्रा को समझेंगे कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी किस तरीके से ट्रेवल करते हुए आज मोबाइल फोन तक पहुंच चुका है। तो कुछ चीजें हम लिख करके भी बताएंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले समझते हैं पीढ़ियां होती क्या हैं। पीढ़ियां मतलब कंप्यूटर की जनरेशन। पीढ़ियां को अंग्रेजी में कहते हैं जनरेशन। तो हम यहाँ पे समझेंगे पीढ़ियां कैसे कैसे बनी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पहले थे दादाजी, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद हम लोग। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दादाजी एक पीढ़ी, पिताजी दूसरी पीढ़ी और हम लोग तीसरी पीढ़ी। इस तरीके से पीढ़ियां बदल रही है। एकदम सेम वैसे ही कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते जो है पीढ़ियों का निर्माण हो गया। एक टेक्नोलॉजी आई, एक जनरेशन, दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई, दूसरी जनरेशन, तीसरी टेक्नोलॉजी आ गई, तीसरी जनरेशन। इस प्रकार से कंप्यूटर की जनरेशन भी बढ़ती गई। अब हम 5 पीढ़ियों के बारे में समझेंगे। ये 5 पीढ़ी हैं। 5 पीढ़ी में पहली पीढ़ी पहली पीढ़ी पहली पीढ़ी का समयावधि लगभग 1940 से लेकर के 1956 तक के बीच रहा। और इस पीढ़ी में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई उस टेक्नोलॉजी का नाम है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर पूरे कमरे जितना बड़ा हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करते थे, एयर कंडीशनर की ज़रूरत लगती थी। हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे होते हैं इस कंप्यूटर में, है ना। अब इसके उदाहरण जैसे प्रमुख एनिएक कंप्यूटर हो गए। एनिएक एनिएक कंप्यूटर ये उदाहरण है। एनिएक कंप्यूटर हो गए, एडवेक हो गए। ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। यानी कि पहला पीढ़ी कमरा जितना बड़ा हुआ करता था, कमरा जितना बड़ा हुआ करता था, कमरा जितना बड़ा पहली पीढ़ी। अब सेकेंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड जनरेशन में समयावधि है 1956 से लेकर के 1963 के लगभग। और वैक्यूम ट्यूब की जगह पर यहाँ ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गया। परिणाम क्या हुआ इसका? पहली पीढ़ी के अपेक्षाकृत यह छोटा हो गया, गति तेज हो गई, बिजली की खपत कम होने लगी, गर्मी कम लगने लगी, विश्वसनीयता बढ़ गई, इसकी जल्दी खराब नहीं होते थे। इनमें जो है भाषा यूज हुआ उसका नाम है फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन भाषाएं यूज होने लगी इसमें। इसके बाद कोबोल भी यूज हुआ। फॉर्ट्रेन और कोबोल जैसी भाषाएं यूज होने लगी। और पहली पीढ़ी में जो यूज हुआ था उस भाषा का नाम है मशीनी भाषा। अब मशीनी भाषा का मतलब ऐसी भाषा जो केवल मशीन समझ सकती थी, यानी कि ये चलते थे जीरो और
1 में, बाइनरी में चलते थे, है ना। अब हम आते हैं तीसरी पीढ़ी पर। तीसरी पीढ़ी में लगभग थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया और इसकी समयावधि है 1964 से लेकर के 1971 तक। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी जो है चिप में ही समाहित कर दिया गया और परिणाम स्वरूप इसकी गति बढ़ गई। इसकी गति बढ़ गई, साइज छोटा हो गया, साइज रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया, बिजली की खपत भी कम हो गई और कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हो गए। तो याद रखिए, इसमें हजारों ट्रांजिस्टर एक चिप में हो गया, हजारों ट्रांजिस्टर एक चिप में ही आ गया। जब हजारों ट्रांजिस्टर एक चिप में आ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कंप्यूटर की साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चौथी जनरेशन की। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया और इसको VLSIC के भी नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो गया। सीपीयू अब माइक्रो प्रोसेसर पर आ चुका था। यहीं से जन्म होता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर का। जितने भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, स्मार्टफोन है, इंटरनेट का भी प्रचलन इस युग में आ गया। इंटरनेट भी चलने लगे थे, है ना। इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, नेटवर्किंग भी जोड़ दिए गए। अब जो है चौथी पीढ़ी में सीपीयू एक चिप में आ गया। सीपीयू एक चिप में आ गया और कंप्यूटर हर घर तक पहुंचने लगा। कंप्यूटर लगभग हर घर में पहुंचने लगा, लोगों के पास पहुंचने लगा। उसके बाद आती है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत वर्तमान और भविष्य के कंप्यूटर आने लगे। यह है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी का समयावधि है वर्तमान से लेकर के फ्यूचर तक। अब इसमें कंप्यूटर जो है इस्तेमाल जो टेक्नोलॉजी का किया उसका नाम है एआई। एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कंप्यूटर में स्वयं की बुद्धि होती है, या हर भाषा को समझने में सक्षम हो जाता है ना। इसमें उच्च प्रकार की तकनीकी का प्रयोग होने लगा। जैसे आप देखेंगे कि गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, वॉइस असिस्टेंट, यानी कि अब कहें सीधी सीधी बात में तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर सोचने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। कंप्यूटर सोचने लगा, कंप्यूटर सोचने लगा, कंप्यूटर निर्णय लेने में सक्षम हो गया, निर्णय लेने में सक्षम हो गया, है ना। यानी टोटल कंप्यूटर तार्किक हो गया। एआई का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो इंसानों की तरह सोच सके,
तार्किक हो उसको हम एआई कहते हैं। उसमें कुछ एडिशनल जानकारी हम जान लेते हैं। एआई के फादर का नाम है जॉन मैकार्थी। कई बार सवाल पूछे जाते हैं ऐसा कि एआई के जनक कौन है, तो याद रखिएगा एआई के जनक है जॉन मैकार्थी। अब पहली एआई आधारित जो भाषा बनी है उसका नाम है लिस्प। लिस्प का पूरा नाम होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग। अब एक फिर से समझ लीजिए, ये 5 चीजें अवश्य याद होनी चाहिए आपको। पहली पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर। तीसरे में इस्तेमाल हुआ आईसी जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। चौथे में इस्तेमाल हुआ VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अथवा माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवें में विकसित हुआ एआई का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में VLSI, पांचवी में एआई। इतना कम से कम अवश्य आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आपको एक बेहतरीन चार्ट दिखाने का प्रयास करेंगे। उस चार्ट को देखिए और समझिए। ये है चार्ट। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। आप पहली पीढ़ी देख पा रहे हैं। पहली पीढ़ी के अंतर्गत इतने सारे कंप्यूटर आएंगे जैसे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701। इसकी समयावधि है। समयावधि को लेकर के टेंशन मत लीजिए, समयावधि अलग अलग किताबों में अलग अलग है। और समय लगभग दशक में याद करिए। कंप्यूटर की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं सब एक दिन का एक सन का जो है विकास का परिणाम नहीं है, लेकिन दशकों लग गए हैं इसमें विकास करने में। पहले में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, स्टोरेज मैग्नेटिक ड्रम हुआ। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और पहली पीढ़ी में भाषा इस्तेमाल हुआ मशीनी, और आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, कमरे जितना बड़ा, जैसा कि हम बताए। तो आपको याद कैसे करनी है? पहली पीढ़ी को याद रखिए, पहली पीढ़ी में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी और उसमें यूज किए गए भाषा। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, भाषा के रूप में मशीनी भाषा। दूसरी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, और ट्रांजिस्टर के विकास करता है विलियम शाक्ले। मैं लिख देता हूं, विलियम शाक्ले ट्रांजिस्टर के आविष्कार किए हैं। और दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा का इस्तेमाल हुआ, और पहली पीढ़ी की अपेक्षा ये ज्यादातर विश्वसनीय हो गया, क्षमता बढ़ गई। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल हुआ। आप देख पा रहे हैं ये है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल किया गया। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके विकास करता है जैक किल्बी। जैक किल्बी पूरा नाम है इनका JS किल्बी, और जॉन स्टुअर्ट किल्बी पूरा नाम है। इसमें जो है फोर्ट्रान कोबोल जैसी भाषाओं का इस्तेमाल होने लगा था। यह आकार में काफ़ी छोटे हो गए थे, तेज गति हो गई थी, और काफ़ी साइज भी कम हो गई थी, और विश्वसनीयता बढ़ गई थी। उसके बाद आती है अलग टेक्नोलॉजी का विस्तार, चौथी पीढ़ी। इसका समयावधि 1971 से 1989 ईस्वी तक। इसमें VLSI का इस्तेमाल हुआ, और उच्च स्तरीय भाषा जैसे C और C++ का प्रयोग किया जाने लगा था। अब आती है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में AI का इस्तेमाल किया गया, ULSI का इस्तेमाल किया गया। पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें लिस्प और किस्प जैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। लिस्प को याद रखिएगा, यह पहली AI आधारित भाषा है। इसमें
लॉजिकल कैपेबिलिटीज आ गई, सोचने समझने की क्षमता आ गई, है ना, डिसीजन मेकिंग पावर आ गई। ये सब एआई के बेस्ट फंक्शन रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब जो है पीढ़ियों के विकसित होने के साथ साथ प्रत्येक पीढ़ी आती गई प्रत्येक पीढ़ी तो साइज कम होती गई, साइज कम होती गई और उनकी गति बढ़ती गई, उनकी क्षमता बढ़ती गई, उनकी विश्वसनीयता बढ़ती गई। विश्वसनीयता मतलब रिलायबल, विश्वसनीयता बढ़ती गई। अब हम देख लेते हैं इनकी प्रमुख टेक्नोलॉजी इमेज के रूप में कैसे कैसे होती हैं। अब आप देख पाएंगे कि ये है कंप्यूटर के जनरेशन। स्टार्ट में पहली पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में वीएलएसआईसी, पांचवी में यूएलएसआईसी। जैसे जैसे जनरेशन विकसित की गई वैसे वैसे इनकी साइज कम होती गई और इनकी क्षमताएं बढ़ती गई। आप देख पा रहे हैं कि वैक्यूम ट्यूब कुछ ऐसा देखने में लगता है एकदम बल्ब के जैसा। यह है प्रथम पीढ़ी का वैक्यूम ट्यूब और दूसरा है ये ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। नहीं, किस पीढ़ी का है? ये सेकेंड पीढ़ी का है। ये है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कुछ देखने में ऐसा होता था। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में आईसी। आईसी देखिए बड़े ध्यान से, आईसी देखने में कुछ इस प्रकार से लगता है। ये है आईसी, ये तीसरी पीढ़ी का टेक्नोलॉजी है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं चौथी पीढ़ी। ये है चौथी पीढ़ी आपका। चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई का इस्तेमाल किया गया। यह एक छोटा सा सीपीयू का रूप ले लिया, जो आज हम पढ़ते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का रूप ले लिया। उसके बाद आते हैं पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में ये है आपका यूएलएसआई। यूएलएसआई है आपका, यही एआई है जो बुद्धिमान की तरह सोच सकता है, इंसानों की तरह सोच सकता है, निर्णय ले सकता है ना। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों का यात्रा टेक्नोलॉजी की यात्रा है। यहाँ कंप्यूटर की कहानी केवल मशीनों की कहानी नहीं है, यह मानव कल्पना है, विज्ञान है, नवाचार की कहानी है। बदलती पीढ़ियों के आधार पर इंसान के दिमाग की यात्रा है। इंसानों का दिमाग भरा हुआ है। पहली पीढ़ी का कमरा भरने वाला कंप्यूटर आज आपके हथेली में आ गया है, आपके हाथ में आ गया है ना। तो यह कंप्यूटर की पीढ़ियां एक समस्या को सॉल्व करने का महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। और थैंक यू।